नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। तो फटाफट रिवीजन सीरीज में हम जो हैं देख रहे हैं प्रश्नोत्तरी। एक कक्षा में एक प्रश्न पत्र रिवीजन कर रहे हैं। इसलिए बहुत विलंब न करते हुए हम इस प्रश्न पत्र को भी शुरू करते हैं। और हम ये प्रश्न पत्र हमारा जो है यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड का जो है दिसंबर 1999 का द्वितीय प्रश्न पत्र है। तो चलिए देखते हैं। वेद त्रय में किसकी गणना नहीं होती है? तो अथर्ववेद की गणना नहीं होती है। किस वेदांग को वेद का मुख कहते हैं? तो व्याकरण को वेद का मुख कहते हैं। कवि क्रतुः किसका विशेषण है? तो यह अग्नि का विशेषण है। पुरूरवा उर्वशी संवाद किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। मैक्स मूलर के अनुसार वेद का समय क्या है? तो मैक्स मूलर के अनुसार वेद का समय 1200 BC है। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। प्रातः और सायं का देवता कौन है? तो प्रातः और सायं का देवता आपका सविता है। वेदांग छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो पिंगल हैं। इसके बाद निरुक्त के लेखक कौन है? तो आचार्य यास्क निरुक्त के लेखक हैं। ईशावास्योपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो ईशावास्योपनिषद का संबंध यजुर्वेद से है। यम नचिकेता कथा किस उपनिषद में है? तो यह कठोपनिषद में है। क्षमा कीजिए, कठोपनिषद हमारा जो है सी विकल्प है। सतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो सतपथ ब्राह्मण का संबंध आपका यजुर्वेद से है। सत्कार्यवाद के साधक कौन है? इनमें से सत्कार्यवाद के साधक हेतु कौन है? तो वो है आपका त्रैगुण्य, क्षमा कीजिए, उपादान ग्रहणाद। सांख्य के अनुसार आकाश का कारण क्या है? तो सांख्य के अनुसार आकाश का कारण शब्द तन्मात्रा है। प्रकृति का परिणाम क्या है? प्रकृति का परिणाम आपका महत है। अगला प्रश्न है हमारा, सांख्य के अनुसार परमाणु की संख्या कितने हैं? 3 हैं। वेदांत के अनुसार अनुबंध होते हैं। अनुबंध कितने हैं आपके? 4। अज्ञान का स्वरूप क्या है? तो अज्ञान का स्वरूप आपका अनिर्वचनीय है। अज्ञान के अस्तित्व बोधक प्रमाण कौन से हैं? तो अज्ञान के अस्तित्व बोधक प्रमाण अर्थापत्ति है। निम्नलिखित में से एक कर्मेंद्रिय कौन है? तो इनमें से वाक आपका कर्मेंद्रिय है। न्याय वैशेषिक मतानुसार द्रव्य नहीं है, तो इनमें से आपका जो है जल द्रव्य नहीं है। क्षमा कीजिए, तम द्रव्य नहीं है, जल तो आपका द्रव्य है। न्याय मतानुसार असमवायी कारण होता है। असमवायी कारण आपका जो है वो गुण में होता है और समवायी कारण द्रव्य में। इन दोनों में से समवाय संबंध किस में होता है? जाति व्यक्ति में। विशेष पदार्थ रहते हैं, तो विशेष पदार्थ आपके नित्य द्रव्य में रहते हैं। टी संज्ञा किससे होती है? तो अचोन्त्यादि टी। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, आ, ऐ, औ की कौन सी संज्ञा होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्र आपका जो है वो तक्तवतु निष्ठा। हाँ जी। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अपादान संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम। अभी धन क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति लगती है, द्वितीया विभक्ति। इसमें शुद्ध रूप है क्या? ग्रामात् परितः, ग्रामस्य परितः, ग्रामीण परितः अथवा ग्रामम परितः। तो ग्रामम परितः शुद्ध रूप है। इनमें से दंत्य वर्ण कौन सा है? तो आपका त और थ दंत्य वर्ण है।
यथारूपम में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। रूपवद्भार्या आपका जो है कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ग्रीम नियम के अंतर्गत भ का परिवर्तित रूप क्या है? तो ग्रीम नियम के अंतर्गत भ का परिवर्तित रूप आपका जो है ब है। एकाक्षरी भाषा कौन सी है? तो एकाक्षरी भाषा चीनी भाषा है। वर्णन नियम के अनुसार क का परिवर्तित रूप क्या होगा? तो ग होगा। यांच्या मोघा वरमधिगुणे नाद में लब्ध कामा, यह शुक्ति किस काव्य में है? तो यह शुक्ति आपका मेघदूतम महाकाव्य में, खंड काव्य में है। सर्विलक किस नाटक का पात्र है? तो सर्विलक आपका जो है मृक्षकटिकम का पात्र है। प्रकरण में अंकों की संख्या होती है। प्रकरण में अंकों की संख्या 10 होती है। किस कथा का आधार पुनर्जन्म सिद्धांत पर आधारित है, विश्वास है? तो इनमें से हमारा जो है कादम्बरी का है। किस नाटक में स्त्री पात्रों का प्रयोग नहीं हुआ है इनमें से? तो मुद्रा राक्षस में। किस उपरूपक को षट्टक के नाम से जाना जाता है? तो कर्पूर मंजरी को। माघे मेघी गतम वयः, यह शुक्ति किस विद्वान की है? तो मल्लीनाथ सूरि की है। चक्रा पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, यह शुक्ति किस में है? तो यह शुक्ति आपकी स्वप्नवास वदत्तम में है। अभिहितान्वयवाद का संबंध किससे है? तो यह आपका तात्पर्यार्थ से है। अष्टविधा नायिकाओं का संबंध किस रस से होता है? तो अष्टविधा नायिकाओं का संबंध आपका श्रृंगार रस से होता है। हेमनः संलक्ष्यते हाग्न्यो विशुद्धि श्यामिकापि वा, यह शुक्ति किस काव्य में है? तो यह शुक्ति आपका मुख्य रूप से हमारा रघुवंश महाकाव्य में है। बुद्धचरितम महाकाव्य का कर्ता कौन है? तो अश्वघोष हैं। इसके बाद किस में प्राकृत का प्रयोग आवश्यक है? तो इनमें से प्रवेशक में प्राकृत का प्रयोग आवश्यक है। स्फुटता न पदैर प्राकृता न च न स्वीकृतम अर्थ गौरवम, यह शुक्ति जो है किस काव्य में है? तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य में है। तो इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी देखी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और अच्छे कमेंट करें। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।